अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लेक्चर प्रिपरेशन क्लासेस। दिस इज़ इमरान अब्बासी। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि प्यूरिटन एज के बारे में। प्यूरिटनिज्म है क्या, प्यूरिटन्स का मकसद क्या था, किसके वो ख़िलाफ़, चार्ल्स वन के ख़िलाफ़ उन्होंने बगावत करना शुरू की। मिल्टन का क्या रोल था, क्रोमवेल कौन था जो कि प्यूरिटनिज्म का हेड था, उसने क्रोमवेल के ख़िलाफ़ बगावत लाई और वो वहाँ पर काबिज़ हो गया। उन्होंने कॉमनवेल्थ बनाई, ठीक है, और प्यूरिटनिज्म का दौर का आगाज़ हुआ। तो उसमें हम जो है ना इसके जॉन मिल्टन के अलावा भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट पोइट्स थे जिसको हम डिस्कस करेंगे। अगर आप ओवरऑल देखेंगे, पोइट्री जो है प्यूरिटन एज की 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड की गई है: स्कूल ऑफ स्पेंसर, मेटाफिजिकल पोइट्स एंड कैवलियर स्कूल्स। ठीक, कैवलियर स्कूल, ठीक है। स्कूल ऑफ स्पेंसर में स्पेंसर एंड सिडनी मेड पोइट्री फैशनेबल ड्यूरिंग रेन ऑफ जेम्स वन। हमने पढ़ा था ना कि 1603 से लेकर 1625 तक जो था वो कौन सा था पीरियड था, जैकबियन पीरियड था, ठीक है। जेम्स वन के दौर में स्पेंसर और सिडनी, मतलब यहाँ इस पीरियड में ये बहुत बड़े शायर थे। फॉलोअर्स ऑफ स्पेंसर वर फिनियस फ्लेचर एंड गाइल्स फ्लेचर, दोनों प्रीस्ट थे। आपको पता था कि ये बहुत बड़े चर्च सेंटर्ड पोइट्री थी, तो प्रीस्ट ही इसके ये थोड़े रिलीजियस भी थे, शिवलरस भी थे। तो इनको इनके जो ये दो भाई थे प्रीस्ट से थे, जो इनके जो है ना वो फैन बन गए। तो फाइनेस रोड एम्बिशियस वर्क्स, पर्पल आइलैंड, एंड हिज ब्रदर रोड क्रिस्ट विक्ट्री एंड ट्रायम्फ ओवर डेथ इन हेवन एंड अर्थ, डिस्क्राइबिंग अटोनमेंट। इन बुक्स में जो लिखा है इन्होंने, अटोनमेंट, बख्शिश, क्रूसिफिकेशन। क्रूसिफिकेशन मतलब जो अल्टार पे जीसस को मारा गया था, कत्ल किया गया था, फांसी दी गई, तो उसे क्रूसिफिकेशन कहता है। एंड रिजरेक्शन ऑफ क्रिस, रिजरेक्शन मतलब दोबारा आना। एक बंदा मर जाता है ना, तो दूसरा जब मरे हुए बंदे को जिंदा करते हैं उसे कहते हैं रिजरेक्ट। टू रिजरेक्ट मतलब किसी दूसरे बंदे को जो है ना वो मरे हुए बंदे को ज़िंदा करना रेज़रेक्ट कहते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई अभी फिर जो है ना क्राइस्ट की रेज़रेक्शन होगी। बोथ रोट इन फ्लैम्बोयंट स्टाइल ऑफ स्पेंसर। फ्लैम्बोयंट स्टाइल किसे कहते हैं भाई? बहुत बड़ी बड़ी वोकैबलरी, टफ वोकैबलरी और बड़े अल्फाज लिखना, ठीक है। दूसरा स्कूल है, दूसरा पोइट्री का पार्ट है मेटाफिजिकल स्कूल। मेटाफिजिकल पोएट्स वर जॉन डन, हर्बर्ट वैगन, जॉर्ज हर्बर्ट एंड सो ऑन। इनमें से जॉन डन जो था डोमिनेटेड द ग्रुप, ये ग्रुप का लीडर था जॉन डन, क्योंकि ये बहुत बड़ा मेटाफिजिकल पोएट था। दे आर कॉल्ड मेटाफिजिकल नॉट बिकॉज ऑफ हाई फिलोसफीज। इनकी हाई फिलोसफीज तो थी लेकिन उसकी वजह से ये मेटाफिजिकल पोएट नहीं थे। इनकी लिटरेरी क्वालिटीज़ थी, जो कि कंसीट जिसमें होता है, कंसीट मतलब मेटाफोर का हाईली एग्जैजरेटेड, मतलब तुम्हारे बाहों में पहाड़ों से भी ज़्यादा ताकत है। हम कहते हैं ना तुम्हारे बाजू, हम कहते हैं ना पहाड़ है, तो ये तो नॉर्मल मेटाफोर हो गया। अब अगर हम कहें कि तुम्हारे बाजुओं में पहाड़ों से भी ज़्यादा, तुम्हारे आंखों में समंदर से ज़्यादा पानी है, तो ये कंसीट होता है, किसी चीज़ को हद से ज़्यादा बढ़ाकर पेश करना। सीरियसनेस है, सिमिलीज है, मेटाफोर्स है और एग्जेजरेशन इनकी पोएट्री में होता है, तो इसको हम मेटाफिजिकल पोएट्स कहते हैं, ठीक है। जॉन डन रोड द प्रोग्रेस ऑफ सोल, एपिथेलियम एंड मेटमसाइकोसिस। मेटमसाइकोसिस मतलब एक रूह की बात करता है जिसमें एक रूह मुकम्मल चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब मेटामॉर्फोस्ड हो जाता है, ठीक है, ए टू जेड कंप्लीटली जो चेंज होती है चीज़ ना, हम उसे कहते हैं द हाउस हैज़ बीन मेटामॉर्फोस्ड, मतलब वो कंप्लीटली चेंज हो गया है। हिज वर्क्स इन्फ्लुएंस्ड ड्राइडन एंड पोप, ठीक है। एक्सटेसी अगर आप पढ़े हैं, मैंने पढ़ा है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छी पोएम है जो कि मेटाफिजिकल पोएम है। इसमें क्या होता है, दो बंदे नहर के किनारे पर सो रहे थे साथ, ठीक है, और जो लड़का है लड़की को मतलब ऊपर सोता है और उसको हाथ हाथ में मिलाता है। ये पूरे ही एक दूसरे में अंदर मिल घुल जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, जो बॉडी कनेक्शन होता है ना, बॉडी कनेक्शन से वो आगे चले जाते हैं। वो वहाँ पर जहाँ पर सो रहे थे वो बेसिकली वो ज़हनी तौर पर नहीं थे, फिज़िकली थे। ज़हनी तौर पर उनकी रूहें जो थी, सोल्स जो थे, वो कहीं पर मौजूद थे। अगर आप देखेंगे ना, पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है मेटाफिज़िकल पोएम का, एक्सटेसी, ठीक है। इसको पढ़ें और इसको आपको पता चल जाएगा मेटाफिज़िकल पोएम क्या है। होता फिज़िकल कनेक्टिविटी के थ्रू जो बंदा रूह मिलते हैं, उसे मेटाफिज़िकल पोएम कहते हैं, ठीक है। अभी इसका जो थर्ड पार्ट है, कैवलियर पोएट्स। कैवलियर पोएट्स किसे कहते हैं? जो बैन जॉनसन के फॉलोअर थे ना, उसे कैवलियर पोएट्स कहते हैं। जो बैन जॉनसन के फॉलोअर थे उन्हें क्या कहते हैं? कैवलियर पोएट्स। कैवलियर का वैसे देखें, अगर आप मीनिंग देखें तो वो रॉयलिस्ट, बड़े रईस 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 लोगों को कहते हैं कैवलियर।
जो कि किसी सिविल वार में किसी बादशाह के साइड से लड़ें। बादशाह तो हमेशा ज़ालिम होते हैं, उसके साइड से लड़ें और उस वो कामयाब हों, उसे रॉयलिस्ट कहते हैं। तो ये टाइटल जो उनके फॉलोअर थे बेन जॉनसन के, उन्होंने कहा ये भाई टाइटल हमें मत दो, ठीक है। तो कैवलियर पोएट्स वर कैरव्यू, सकलिंग एंड लवलेस एंड हैरिक, ठीक है। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये चीज़ें हैं कि हमने अभी क्या क्लियर किया कि प्यूरिटन पोइट्री, उसके 3 बेहतरीन स्कूल्स मिल्टन के अलावा, और उसकी जो है ना पोइट्रीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।